लंबा चौड़ा कद, रौबीली मूछे, दमदार आवाज़, सड़क पर निकलता तो हर कोई एक नज़र पलटकर उसे ज़रूर देखता। शायद ही कोई ऐसा हो जो इस बाहुबली नेता को पहचानता ना हो। कभी जुर्म की दुनिया का शहंशाह रहा तो कभी राजनीति में आया तो ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़ों को मात दे दी। योगी आदित्यनाथ से तो उसकी ऐसी अदावत थी कि जिसके किस्से आज भी पूर्वांचल में सुनाई देते हैं। बड़का फाटक में जब बाहुबली का दरबार लगता तो सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता, जहां फैसला भी ऑन द स्पॉट होता, क्योंकि सामने जो शख्स बैठता था वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी था, जिसके नाम से लोगों में खौफ था। पूरे अंसारी परिवार का ऐसा रसूख जिसके आगे बड़े बड़े अफसर भी सिर झुकाए खड़े रहते थे। खलनायक की भूमिका में रहने वाले मुख्तार अंसारी की गाजीपुर और मऊ में एक नायक वाली छवि थी। वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। बता दें कि बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज हम आपको इस स्टोरी में उसकी जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनने की कहानी भी बताएंगे, साथ ही उसकी जो मौत हुई है उससे पहले उस पर कितने केसेस दर्ज थे, उसके परिवार में कौन कौन है, उन पर क्या क्या आरोप लगे, इन सब के बारे में भी बताएंगे। मुख्तार अंसारी जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के रूप में जाना जाता हो, लेकिन उसका परिवार का जो इतिहास है वो बेहद गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक बेहद सम्मानित परिवार में हुआ। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1926-1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और गांधी जी के भी वो बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी है। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने अपने परिवार की विरासत को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में पूरी की। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। 1979 में मुख्तार अंसारी की शादी अशफा अंसारी से हुई। दोनों के 2 बेटे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी राजनीति में है, जबकि छोटा बेटा उमर अंसारी शॉटगन शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है। मुख्तार अंसारी ने पहली बार मायावती के आदेश पर 1996 में मऊ से चुनावी मैदान में ताल ठोकी और जीत दर्ज की। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और ये मुख्तार के लिए वरदान साबित हुआ। मुख्तार 1996 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुना गया। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से 2017 तक वो लगातार चुना जाता रहा है, भले ही वो जेल के अंदर रहा हो या फिर बाहर। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से लगातार मुख्तार और उनके परिवार पर शिकंजा कसता गया। अंसारी परिवार पर कुल 97 केसेस दर्ज हैं। इसमें खुद मुख्तार पर 65 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। उनकी पत्नी अफशा अंसारी जो कि अभी फरार है, उस पर 9 केसेस दर्ज हैं। बड़े बेटे अब्बास अंसारी जो कि विधायक भी हैं, वो कासगंज जेल में इस समय बंद है, उस पर 7 केस दर्ज हैं। वहीं छोटा बेटा उमर अंसारी, उस पर जालसाजी का केस है। मुख्तार अंसारी की बहू पर भी जेल से उनके बेटे को भगा ले जाने की साजिश करने का भी केस दर्ज है। जबकि अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी अभी सांसद हैं, उन पर भी आधा दर्जन के करीब केसेस हैं। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में 1988 में पहली बार कदम रखा था, जब उसका नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता रहा है और 90 के दशक में इस फहरिस्त में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका 2 गैंग में बट गया था। एक गैंग था मुख्तार अंसारी का और दूसरा गैंग था ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह को एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों से लेकर रंगदारी वसूली, इनको लेकर के दोनों में अक्सर कई बार दुश्मनी हुई और खूनी खेल खेला गया। 2001 में ब्रजेश सिंह के गैंग ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला भी किया था। इसके बाद ब्रजेश सिंह 12 साल तक जेल में भी रहा। इस मामले में ब्रजेश सिंह को जेल से सशर्त जमानत पर रिहा किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद रहा है।
पहले उसे गाजीपुर की जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा कई जेलों में सालों तक बंद रहा, लेकिन इसके बावजूद उसके पूर्वांचल में दबदबे में कोई कमी नहीं आई। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कुछ समय तक वो पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहा। रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरें सामने आने लगी। ऐसा कहा जा रहा था कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में लगे हुए थे। हालांकि बाद में एक बार फिर उसे बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार जिस भी जेल में रहा, राजनीति की बिसात वो बिछाता रहा। वो जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलता रहा। लेकिन जिस जेल में वो पिछले कई सालों से बंद था, उसी जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी हाल में उसने लगाए। मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन ये मौत इतनी साधारण भी नहीं है, क्योंकि मुख्तार का परिवार पहले से ही प्रशासन पर उनकी हत्या की प्लानिंग करने का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में होली से पहले ही मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर यह बात भी कही थी, बताया था कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था। इससे पहले रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसके भर्ती कराया गया था। उसे पेट में समस्या थी, उसका 14 घंटे के आसपास इलाज भी आईसीयू में रखकर किया गया था। 21 मार्च को बाराबंकी की एमएलए कोर्ट नंबर 4 में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र भी जज को सौंपा था, जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले कि मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था, कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। बांदा जेल से बाहुबली मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी के दौरान हाजिर नहीं हुआ था। हालांकि मुख्तार ने जिस पत्र के जरिए अपनी जान का खतरा बताया था, उसके बाद शासन ने कार्रवाई करते हुए जेलर और 2 डिप्टी जेलरों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल प्रशासन खास तौर से फिर से सवालों के घेरे में है। आगे अभी इसमें और डेवलपमेंट होंगे, जिसके बारे में हम आपको लगातार